हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। जो प्रथम पेपर है सेकंड ग्रेड का वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 प्रथम प्रश्न पत्र दिनांक है वो 30 अगस्त 2023 को हुआ था और ग्रुप ए का पेपर है। पीछे बैकग्राउंड में आप उत्कर्ष नाम देख रहे होंगे, क्योंकि ये उत्कर्ष की मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुकलेट आती है, वो है उसका पीडीएफ बनाकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ जो भी। तो इस पीडीएफ को आप देख सकते हो, आप भी मंगवा सकते हो उत्कर्ष ऐप से। ये आती है 8 बुकलेट आती है, ऐसी नोट्स आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। जितने भी पेपर हैं वो सारे मतलब आते हैं। कितने 8 बुकलेट आती हैं, 772 पेज है टोटल 8 बुकों में, और 700 रुपये की आती है। मैंने मंगाई थी तब तो 700 रुपये की आ रही थी, लेकिन पीछे 450 या 500 रुपये में ऑफर में दे रहे थे। फिक्स रेट नहीं है कोई, मतलब ऑफर हो तो कम रेट में आ जाती है, नहीं 700 रुपये लगते हैं अधिकतम। मैंने 700 रुपये में मंगाई थी। चलो प्रीवियस पेपर भी मतलब हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है कौन सा? कपड़ा। 2 नंबर प्रश्न देखो। मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया में। 3 नंबर प्रश्न देखो। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखो। लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है? टोंक में प्रचलित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? ऐसी कौन सी रचना है जो कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? कौन सी है? विरमदेव सोनग्रारी बात। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखो। बिसल देवरासो की रचना किसने की थी? किसने की थी? नरपति नालय ने। ठीक है। दादू पंथ की मुख्य गद्दी में स्थित है, मतलब दादू पंथ की मुख्य गद्दी है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? नरेना में। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखो। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ना कि सत्य है। सत्य कौन सा कथन नहीं है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल सही है ये प्रश्न। नहीं, प्रश्न नहीं, ऑप्शन। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल राइट, हो सकता है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। ये भी सही है बात। यह संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है और उसे पहले भी हटाया जा सकता है ना। गलत बात है, मतलब डी ऑप्शन सही यूजीसी को। 9 नंबर प्रश्न देखो। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? किस संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन के अनुसार। कमेंट में जरूर बताना कि 7वें संशोधन कब हुआ था, संविधान संशोधन कब हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न बताओ। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? चारों की थी। राजवल्लभ, रूप अवतार, देवमूर्ति, प्रकरण, वास्तुकार। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखो। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला? मतलब अशोक गहलोत स्यों पहल पर मुख्यमंत्री बने हो। बीटेन कती तारीख को मतलब मुख्यमंत्री को पद है जो ज्वाइन करो। स्यों पहल पर मतलब यहाँ नहीं है, मतलब दूसरी बार बने हो या तीसरी बार बने हो, जनाब पहल पर मतलब पद ज्वाइन कद करे हो। मतलब जीवन का आपका जीवन में स्यों पहल पर मुख्यमंत्री बने हो, वो कद बने हो 1 दिसंबर 1998 में बने हो। ठीक है।
12 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने महिला सदस्य निर्वाचित हैं? कितने? 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से, डी ऑप्शन। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? जस्टिस सुश्री कांता भटनागर ने। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? मतलब सबसे कम, 4 ऑप्शन हूँ, मतलब राजस्थान का मुख्यमंत्री कम कौन रहे हो? हीरालाल देवपुरा। ठीक। 15 नंबर देखो, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं? कौन है? राजीव स्वरूप। ठीक। मुख्य सचिव पूछा है, ना कि मुख्यमंत्री पूछा है। ठीक है, राजीव स्वरूप। 16 नंबर प्रश्न देखो, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? कितने होंगे? 17। 17 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन नहीं हुआ? इन 4 में से एक ऐसा सन है जिसमें पंचायती राज अधिनियम संशोधन नहीं हुआ। वह कौन सा सन है? 2002। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 19 नंबर प्रश्न देखो, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना आरपीएससी के अध्यक्ष होंगे, तो कौन सा हो जाएगा? ABCD, मतलब सही रूप में है ये, बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो कौन सा होगा? डायल फ्यूचर, ये ऑप्शन हो जाएगा। करंट अफेयर पूछा गया है 2023 का, मतलब जो पेपर हुआ था उस समय का। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान रहा? 12। 22 नंबर प्रश्न देखो, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? नागौर, जैसलमेर, अलवर। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल सराहना की है? इसमें दौसा में। ठीक। 24 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया? 7-7। ठीक है, दोनों में। 25 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? माउंट आबू में। ठीक। 26 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक जीती भाई, बंदूक में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स राजस्थान के प्रणय चौरडिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते? शतरंज में जीते भैया, कोई ना। 28 नंबर देखो, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों
एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया? चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। 29 नंबर देवा दबाव पेटियों के मौसमी संतांतरण के कारण पछुआ पौने गर्मियों में ध्रुव की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, करंट अफेयर खत्म हो गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, याद रखना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? अभी तक खत्म नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन है शायद। ऑस्ट्रेलिया। 2023 में किस देश का जनसंख्या घनत्व कम था? न्यूनतम। सबसे, मतलब सबसे नहीं, इन 4 ऑप्शनों में से इसका था ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन भर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं? वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। ठीक है भैया। 33 नंबर देखो, नीचे दिए गए कूट सहायता के सही क्रम में चयन कीजिए। मतलब सही क्रम को, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सा सही है उसका चयन कीजिए और उत्तर दीजिए। प्रशांत महासागर, कोरला सागर, ठीक है। हिंद महासागर, बांडा सागर, गलत है सा। आर्कटिक काला सागर, ठीक है। अंटार्कटिक बेरी सागर, गलत। तो कौन सा चाहिए? 1 और 3 सही है, तो मतलब सी। 34 नंबर देखो, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। गढ़त युगम चुनना अपन 36 नंबर प्रश्न में। जगह सही देख लें पहले, सही है जगह जगह नाम बोल दूँ, फॉर्मेलिटी पूर्वक ऑन कराना चाहूँ क्योंकि उत्तर सामने डेट है सारा। ठीक है। सही है जो युगम बोल देसी हूँ और गलत है जो लास्ट में बच्चे पढ़ रहे थे। सही है जो ई कथा बोल देसी हूँ कि दिमाग में घुस जाए, सही है चीज़ की अलग टाइप का प्रश्न बन जाए। तो 36 नंबर प्रश्न देखो, गलत युगम सुनिए। नाहर कटिया से क्या चीज़ उत्पन्न होती है? गैस उत्पन्न होती है। जरिए से कोयला। आलिया बेट से तेल। मोरान हुक रीजन से क्या होता है? कोयला। ये क्या है? गलत। कोयला उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन यहाँ से क्या उत्पन्न होता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गलत युगम चुनना था हमको। 37 नंबर देखो, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर देखो, कोंकण, कनारा और मलाबार उपप्रदेश हैं। क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान के उपप्रदेश हैं। किसके उपप्रदेश है? पश्चिम तटीय मैदान के उपप्रदेश हैं। 39 नंबर देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत के कृषकों को उनकी उत्पादन की लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा? कब घोषणा की थी? 2018-19 में। 40 नंबर देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात शाखा बीमा सेवाएं प्रदान करती है? निर्यात शाखा गारंटी निगम। 41 नंबर देखो, राष्ट्रीय संसद नीति 2022 लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखना। कथन ए, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। कथन बी, 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। तो कौन सा हो जाएगा? कथन ए और बी दोनों सही है। 42 नंबर देखो, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन एवं शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शुरू किया है?
उद्यम पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 43 नंबर प्रश्न देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ के अवशिष्ट शक्तियां दी गई, किसको दी गई? गवर्नर जनरल। 44 नंबर देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? केवल पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती है। ठीक है, क्या कह रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या को वोट देने का अधिकार, पहले 1919 के अधिनियम के अनुसार पूरी जनता वोट नहीं कर सकती थी। मतलब वोट कौन सी जनता कर सकती थी? केवल कुछ सुनिश्चित, कोई निश्चित व्यक्ति या कुछ मतलब थोड़े, और शैक्षिक मतलब पढ़े लिखे, मतलब अनपढ़ लोगों के लिए वोट को देश का अब समान अधिकार है, सगला को वोट मिला है, सब आपको खुद को मत रख सके। ठीक है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न देखो, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता का सूचकांक कौन तैयार करता है? नीति आयोग व प्रतिस्पर्धात्मक संसाधन। ठीक है, डी। संविधान सभा में निर्णय निम्नलिखित में से किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में निर्णय निम्नलिखित में से किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और रजामंदी से। ठीक है, 48 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिसे मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? किसमें? मतलब गोलकनाथ मामला है। ठीक है, 49 नंबर देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्यों का निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुई? 397। CII और FICCI है, क्या चीज़ है? दबाव समूह, ऑप्शन है। 54 नंबर प्रश्न देखो, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 29 अप्रैल 1954। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? KPS मेनन। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? विजया लक्ष्मी पंडित। लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। 58 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोवैज्ञानिक से महत्व के संदर्भ में सही है? मनोविज्ञान स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से कथन है। फर्स्ट देखो, यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति की विकसित करता है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो कौन से हो जाएंगे? 1 और 2 और 4, ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। गलत बात है, पहले ही ऑप्शन सही हो गया, आगे से ये 3 दिन पढ़ लिया था। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे?
कौन सी संधि पर हस्ताक्षर जर्मनियों को एकीकरण की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? 30 अगस्त 1989। रिपीट हो सकता है प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्ता को समझने लगता है? मूर्ति सक्रियात्मक अवस्था। 62 नंबर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था के सही कोड का चयन कीजिए। दंड एवं आज्ञाकारिता, और दूसरा देखो सामाजिक अनुबंधन, तीसरा अच्छे अंत, व्यक्तिगत संबंध, चौथा ऑप्शन सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। इनमें से कौन सा सही होगा? केवल 3, अच्छे अंत, व्यक्तिगत संबंध। 63 नंबर प्रश्न देखो। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमानित है, विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, विकास के सभी आयाम समन्वयित होते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 4 सही है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं और विकास पूर्वानुमानित है। 1 और 4। 64 नंबर देखो। बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवधारणात्मक है, सी ऑप्शन। 65 नंबर देखो। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। दोनों ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंत क्रिया महत्वपूर्ण होती है। उपयुक्त 2 केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मित वादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 1 और 2 दोनों सही है। 66 नंबर प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है, डी ऑप्शन। अधिगम जखन केस का जखन कुछ करके सीखना, मतलब कुछ बदलाव आना जरूरी है। बदलाव या थकान आ जाए, उदास हो जाए, काम को होना जरूरी अनिवार्य है। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? डी ऑप्शन हो जाएगा, MMPI। 68 नंबर देखो। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन में सफल उपलब्धियों के बारे में बताता है और समायोजन क्रियाविधि का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी ये रक्षा युक्ति संबंधित है? प्रतिदमन। 69 नंबर देखो। जोड़ों को मिलाइए, इलाज है भाई। 1 को 2, B को 3, C को 1, D को 4। नहीं, D को 1 हो जी और C को 4 हो जी। ऑप्शन नंबर बी हो जी। 70 नंबर देखो। युग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्नलिखित में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मुखी।
71 नंबर देखो, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझाने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की फ्रेम ऑफ माइंड है? अंतर्व्यक्तिक कौशल, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन, स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? मानवतावादी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर देखो, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम अध्ययन करता है। यह उदाहरण है बाह्य प्रेरणा का। 74 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बी.के. पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? सामान्य उपयोग परीक्षण, बी ऑप्शन। 74 का बी। 75 को देखो, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने में सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर देखो, एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वास पर आधारित है। अभिव्यक्ति का घटक है संज्ञानात्मक। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। स्वतंत्र। यदि व्यक्तिक भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+/-16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? 68.26। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून के औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां का उद्गम मध्य प्रदेश में है? काली सिंध गया और पार्वती गया। ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। 82 नंबर देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के प्रयोग द्वारा निर्मित है? माही। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दस के परिवर्तन दर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई है? अलवर में पाई गई है भैया। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सुमेलित नहीं है? युग्म दिया गया है जो सुमेलित नहीं है। सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा में नहीं है भैया। सफ़ेद सीमेंट कहाँ पे है? कमेंट में जरूर करके बताना। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, इसमें भी गलत युग्म चुनना है। इसमें अरुथुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं है, ये भी कमेंट में बताना। 87 नंबर प्रश्न देखो, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी।
खेरी और तथा लोई नस्लें हैं। किसकी है? भेड़ और बकरी की क्रम से। खेरी किसकी है? भेड़ की। और लोई किसकी है? बकरी की नस्ल है। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न देखो। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र के उद्दत किस अभिलेख के प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्दत कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। 90 नंबर देखो। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान के शासक का राजगुरु था? किसका था विग्रह राज? चतुर का था। डी ऑप्शन। 91 नंबर देखो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। 93 नंबर देखो। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का हॉस्पिटल का एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था भैया। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? किसे थे? बेराट से। 95 नंबर देखो। चांदकर्ण शारदा हरबिलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? आर्य समाज। किससे? आर्य समाज से। 1911 व 12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। कौन सा था? बेड़सा। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग केशववर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? शेरगढ़ दुर्ग। लोक देवता हरबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी में। कहाँ स्थित है? बेंगटी में। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के लिए दौरान मृत्यु हो गई? भूख हड़ताल की और भरगियो जेल में 1942 सत्याग्रही जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण दौरान मृत्यु हो गई। कौन मरा था? बाल मुकुंद बिस्वा। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, और भी अच्छा लगे तो लाइक करना, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना, और भी अच्छा लगे तो तीनों काम कर देना एक साथ, ना भी अच्छा लगे तो भी तीनों साथ काम करना है आपको। अनिवार्य है। और मैं आपको बता देता हूँ फिर से, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और यहीं पे वापस लाके ख़त्म कर दिया। चांसेस जहाँ हम खड़े होते हैं वही सिलाई स्टार्ट होती है। ये गलत बात है। पेपर पढ़ो, मजे करो, कम टाइम लगेगा, दुगनी स्पीड में करके देखो फटाफट। 2022 का पेपर सॉल्व कर लिया है हमने। ठीक है। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे नए प्रश्न पत्र के PYQ अनुसार। ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, गुड बाय।